प्रेम और भरोसे में बड़ा फर्क है। प्रेम बहुत अलग चीज है, भरोसा अलग चीज है। प्रेम तो आप सबसे करते हो। अच्छा बिल्कुल ऐसे समझो कि जैसे मान लो आप घर में गैया को पालते हो अपनी, तो गाय से प्रेम तो आप खूब करते हो, पर गाय पर भरोसा है? अच्छा देखो सारी गांव में गाय में अगर कोई मारने वाली गाय हो, आप उससे प्रेम तो करते हो, और उसको खोल कर देखो, बोलो राधे राधे, भरोसा नहीं करते। प्रेम तो बहुत है पर भरोसा नहीं है। इसलिए प्रेम अपनी जगह है, भरोसा अपनी जगह है। और जब भगवान पर भरोसा हो जाए तो जीवन में बड़ा आनंद हो जाता है। इसलिए प्रेम तो आप करते हो, पर भरोसा कीजिए उन पर कि प्रभु मुझे तो आप पर भरोसा है। हरिराम व्यास जी हैं, वृंदावन के बहुत बड़े संत हुए। उन्होंने कहा कि जब भगवान पर भरोसा होता है ना तो जीवन धन्य हो जाता है। बोलो ना राधे राधे। अच्छा बताओ किस किस को भगवान पर भरोसा है, हाथ उठाना। अच्छा प्रेम भी है और भरोसा भी है। अच्छा ठीक है। अगर भगवान पर भरोसा है तो हरिराम व्यास जी कहते हैं कि अगर भगवान पर भरोसा है तो सबसे पहला लक्षण होगा आपके अंदर कि आपको नींद बड़ी बढ़िया आएगी। क्या बड़ी अच्छी आएगी? जोर से बोलो। अगर भगवान पर भरोसा है तो क्या अच्छी आएगी? सही बात है। अगर आप बिस्तर पर जाकर 2 मिनट से पहले सो जाओ तो समझ लो पूरा भरोसा है भगवान पर। और अगर भरोसा नहीं है तो रात को घूमते रहो। बंधुओं, हरिराम व्यास जी कहते हैं कि अगर भगवान पर विश्वास है, भरोसा है, तो उस भक्त को जो है वो निद्रा बड़ी अच्छी आती है, नींद बड़ी अच्छी आती है। पूरी नींद में उसको ये पता नहीं लगता कि रात को कब सोया और सुबह कब उठा। बोलो राधे राधे। दूसरा, जब भगवान पर भरोसा होता है तो दूसरी बात ये हो जाती है कि व्यक्ति बिना कारण हंसता है। कैसे हंसता है? जोर से बोलो। बिना किसी कारण से हंसता रहेगा, प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। आप अधिकतर लोगों को देखोगे, अधिकतर लोग जो हैं वो चिंता में रहते हैं। और कई लोग तो मैंने ऐसे देखे, उनको पूछो तुम आनंद में हो? हाँ महाराज आनंद में। तो इतना चिंता में क्यों? आदत हो गई चिंता में रहने की। जिस दिन कुछ दुख ना होवे तो हमको लगता है कि आज कुछ छूट गया हमसे। बोलो राधे राधे। हाँ? तो जो भगवान पर जिसको भरोसा हो जाता है वो व्यक्ति बिना कारण प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। तीसरा, भगवान पर भरोसा करने का लक्षण जैसे ध्रुव जी महाराज को है, उन पर भरोसा है, स्थायी धैर्यता हो जाती है। व्यक्ति धैर्य हो जाता है, धीर हो जाता है, गंभीर हो जाता है। इतनी धैर्यता आ जाती है व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं, कभी ना कभी तो दर्शन होगा ही होगा। बोलो राधे राधे। बड़ा धीर गंभीर हो जाता है व्यक्ति, धैर्यता आ जाती है। और धैर्यता होना भी चाहिए। जब व्यक्ति के अंदर धैर्यता आती है तो समझ लेना फल पक चुका है। धैर्य हो जाए। आज हमारे अंदर धैर्य ही तो नहीं है। हम लोग अभी देखना, आप लोग आरती करोगे और आरती करने के बाद आंखें बंद करोगे तो भगवान को कहेगा अभी दर्शन दे दे। क्यों नहीं देता? धैर्यता नहीं है ना। बोलो राधे राधे। और होनी क्या चाहिए? धैर्यता। जब भगवान पर भरोसा हो जाता है तो चौथी बात यह हो जाती है कि व्यक्ति के अंदर धैर्यता आ जाती है, धीर हो जाता है। बंधुओं, जैसे एक बार एक बच्चे ने एक पेड़ पर फल को तोड़ने के लिए पत्थर लगाया। जैसे ही पत्थर मारा कि वो फल में तो लगा नहीं, जाकर एक महात्मा जी पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सिर पर लग गया। अब महात्मा जी के सिर पर जब पत्थर लगा तो कुछ बच्चे भाग गए और कुछ बच्चे महात्मा जी के पास डरते डरते गए, हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मा जी, हमको क्षमा करना, फल को तोड़ रहे थे, पत्थर मार रहे थे कि नीचे गिरेगा फल, ये गलती से आपको लग गया। तो महात्मा जी उल्टा हाथ जोड़ने लगे, अरे मुझको क्षमा करो, तुम मुझको क्षमा करो। तो बच्चे कहते हैं हम क्यों क्षमा करें आपको? तो महात्मा जी कहते हैं कि मैं तो इस वृक्ष से भी गया गुजरा हो गया हूं, मेरा चरित्र तो वृक्ष की तरह होना चाहिए। अरे तुमने पत्थर मारा तो वृक्ष को पत्थर मारा तो वृक्ष बदले में तुमको फल देगा, और तुमने मुझको पत्थर मारा तो बदले में मैंने तुमको भय दिया, डर दिया, तुमको डर पैदा हो गया कि ये हमको अब मारेंगे। बोलो राधे राधे।
इसलिए हमको क्षमा कर दो, मैं तुमको नहीं मारूंगा। वो महात्मा जी कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन जो है वो वृक्ष की तरह हो जाए कि सामने से कोई पत्थर भी मारे तो वृक्ष जो है वो फल देता है। बिल्कुल वैसे ही व्यक्ति धैर्य हो जाए, सामने से कोई कुछ भी बोले तो धैर्यता ना टूटे। और भगवान पर भरोसा हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में चौथी चीज हो जाती है कि व्यक्ति अपने को अमानी समझ लेता है और दूसरे को मानी समझ लेता है। अब ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई, अपने को बिल्कुल छोटा समझ लेता है और दूसरों को सबसे बड़ा समझ लेता है। अपने को अमान्य समझता है कि मैं कुछ नहीं हूं संसार में, और दूसरों को समझता है कि दूसरा व्यक्ति सब कुछ है। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो प्रेम से राधे राधे। यही व्यक्ति श्रेष्ठ है। क्योंकि कई प्रकार के भाव आते हैं ना इसमें। कई व्यक्ति अपने को मानी समझते हैं कि हाँ मैं बड़ा हूं, और दूसरे